मित्रों नमस्कार। मैं विनय कुमार सिंह मठ मंदिर मुक्ति आंदोलन में आप सबका स्वागत करता हूं। भारत सरकार के अधीन, भारत के केंद्रीय कानूनों के अधीन तमाम राज्य सरकारों ने केवल और केवल हिंदू मंदिरों, मठों, तीर्थों, ज्योतिर्लिंगों, देवस्थानों पर अतिक्रमण कर लिया है। यह अधिकारों का अतिक्रमण है, नैतिकता का अतिक्रमण है, संवैधानिक मूल्यों का अतिक्रमण है और यह संविधान का भी संविधान के द्वारा किया जाने वाला अतिक्रमण है। मैं विनय कुमार सिंह अपने सभी 125 करोड़ हिंदुस्तानी भाइयों बहनों की तरफ से तमाम राज्य सरकारों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अदालतों से तुम हारे हो, संविधान में तुम हारे हो, अपनी पार्लियामेंट की नैतिकता से गिर चुके हो, असेंबली के असेंबली मेंबरों, जनप्रतिनिधियों, तुम्हारी जनप्रतिनिधि कहलाने की हैसियत अब नहीं रही, क्योंकि 4 लाख हिंदू सनातनी संस्कृति के मठों, मंदिरों, तीर्थों पर नियंत्रण असंवैधानिक, गैर जिम्मेदार अदालतों के आदेशों के विरुद्ध है। अगर तुम अपनी ही अदालतों का सम्मान नहीं करोगे, तुम अपने ही संविधान की मूल भावनाओं का सम्मान नहीं करोगे, तो वो संविधान किसका सम्मान करेगा? वो संविधान किसकी इज्जत बचाएगा, किसकी रक्षा करेगा? केरला के 1000 गांव में 3000 कैद मंदिर चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ये असंवैधानिक है, ये गैर जिम्मेदार है। इसकी जिम्मेदारी भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद, मंत्री, मुख्यमंत्री, ब्लॉक प्रमुख और तमाम पार्षदों से लेकर के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक पार्टियों में तमाम ब्यूरोक्रेट्स की बनती है। यदि तुम अपनी जिम्मेदारियां नहीं उठा सकते तो इस्तीफा देने का विकल्प बचता है। और अगर तुम्हारा संविधान एक आखिरी व्यक्ति के मान सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, उसकी समानता के अधिकार की रक्षा नहीं कर सकता, उसके जीवन मूल्यों की रक्षा नहीं कर सकता, तो ऐसे संविधानों को कूड़े में डाल देना चाहिए। तमाम राज्य सरकारों को, तमाम ब्यूरोक्रेट्स को, संवैधानिक पदों पर बैठे प्रशासनिक अधिकारियों को, न्यायालयों में बैठे न्यायाधीशों को, जनप्रतिनिधि खुद को कहने वाले पार्लियामेंट में गदर काट रहे सांसदों को मैं कहना चाहूंगा, 4 लाख मंदिर जिनमें तुम माथा टेकते हो, किस अधिकार से तुमने अतिक्रमण किया है? संविधान की ABCD भी अगर तुम्हें पता है, अपने जनप्रतिनिधि होने के नैतिकता का अधिकार भी बचा हुआ है। अगर किसी असेंबली में, चाहे वो स्टेट की असेंबली हो, चाहे वो केंद्र की असेंबली हो, उसमें बैठ करके जनप्रतिनिधि कहलाने का अधिकार तुम्हारे पास है, सम्मान है, तो उसे वापस कर दो। एक और बात, ये मठ मंदिर कोई आतंकवादी पैदा नहीं करते, ये मठ मंदिर कोई जिहादी पैदा नहीं करते, ये मठ मंदिर देश विरोधी गतिविधियों को नहीं संचालित करते। ये मठ मंदिर हजारों वर्षों से भारत की सनातन संस्कृति की रक्षा करते आए हैं, भारत के संस्कारों की रक्षा करते आए हैं, भारत के नैतिक मूल्यों की रक्षा करते आए हैं। पूरा विश्व अगर भारत की तरफ देखता है तो वो है भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, वेदों की संस्कृति। वो है हिंदू धर्म, वो है जैन धर्म, वो है बौद्ध धर्म, वो है सिख धर्म। इन 4 धर्मों के लिए दुनिया देखती है। बाकी धर्मों की 56 कंट्रियां, 100 कंट्रियां हैं, उसकी तरफ दुनिया नहीं देखती है। और उसी धर्म की नींव, उसी धर्म की धर्म ध्वजा को तुम कैद करके बैठे हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और तमाम लोगों को यह स्पष्ट कर दो
ये आंदोलन मैं किसी नेता, राजनेता, समाज सेवी के कहने से नहीं कर रहा हूं। ये मेरे पिछले जन्मों का कर्ज है जो मैं इस जन्म में चुकाऊंगा और सनातन की आजादी सुनिश्चित करके पूरे विश्व में, घर घर में, देश के कोने कोने में नहीं परंतु विश्व के कोने कोने में सनातन का, वेद संस्कृति का, जैन संस्कृति का, बौद्ध संस्कृति का, सिख संस्कृति का परचम लहराऊंगा। जिस संस्कृति के संवाहक ये लोग हैं उन्हें हम हिंदू कहते हैं। इनके एक गुरुकुल खोलने की आज्ञा तुम्हारा संविधान नहीं देता। उस संविधान को बदल डालो प्रधानमंत्री जी, संज्ञान लो मेरे सरकारों। जिस संविधान से तुम चल रहे हो वो संविधान भारत का संविधान नहीं हो सकता जो भारतीय संस्कृति के विनाश का बीज बो रहा हो, जो भारत के संतों महंतों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ कर रखा हो, वो भारत का संविधान हो ही नहीं सकता। भारत के प्रधानमंत्री जी, भारत के राष्ट्रपति महोदय, भारत के गृह मंत्री महोदय और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इस बात पर तुम्हारे पास जितने भी विद्वान हो, जितने भी कानून के ज्ञाता हो, फर्क नहीं पड़ता। मुझे तिहाड़ ले जाओ, चाहे बिहार ले जाओ, चाहे अज्ञातवास में काला पानी भेज दो, ये मेरा संकल्प है। सनातन आजाद होगा और इसकी संस्कृति को मैं आजाद करने के बाद ही दम लूंगा। हमारे ये योद्धा अपने प्राणों की बाजी भी लगानी पड़ेगी तो लगाएंगे, पर अब एक दिन भी गुलामी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहां उपस्थित तमाम अधिकारीगण, तमाम आईबी, इंटेलिजेंस, पुलिस के अधिकारी नोट कर ले, एक मिनट की भी गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक दिन की भी गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक सेकंड की गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक राज्य के आखिरी मंदिर की भी गुलामी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, लड़ेंगे। और उसी का नाम है मठ मंदिर मुक्ति आंदोलन। ये सनातन संस्कृति के आजादी का आंदोलन है, ये भारतीय सांस्कृतिक संस्कारों का आजादी का आंदोलन है, ये हमारे नैतिक मूल्यों की आजादी का आंदोलन है, ये 5000 वर्ष पूर्व की हमारी धर्म संस्कृति की आजादी का आंदोलन है। मेरे पास पैसे नहीं थे इस कार्यक्रम को करने के लिए। मैं 3 लोगों का फोटो लगा करके मैं इस पोस्टर को चलाया और चल पड़ा। लोगों का सहयोग आया, 40 हुए, 25 हुए, 100 हुए, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पहुंचे। ये जो भीड़ कम देख रहे हैं आप, मुझे अपना प्रचार रोकना पड़ा। बार बार पुलिस की अपील पर, कोरोना के नियमों को देखते हुए मैंने कल ही प्रचार अपने रोक दिए, इसलिए कि कहीं 8 अगस्त वाली ऐसी क्रांति ना हो कि हमारे लोग जेलों में हो और हम भीड़ को नियंत्रण ना कर पाए, अपने अतिथियों का सम्मान ना कर पाए। ये आंदोलन की शुरुआत है, अखंड शुरुआत है, जीत के साथ बंद होगी और जीत ही इसका अंतिम लक्ष्य है। धन्यवाद। विनय कुमार सिंह। मैं आप सभी महानुभावों से आग्रह करना चाहूँगा, इतने पराक्रमी और शौर्यवान प्रभावी इंसान के लिए तालियां बजाएं। जी, मैं एडवोकेट दीपक सिंह आपका धन्यवाद करता हूं। ये कार्यक्रम मंदिर को सरकारी नियंत्रण से मुक्ति के लिए किया जा रहा है कि सरकारों ने अलग अलग मंदिरों को अपने स्तर से अपने नियंत्रण में ले रखा है और मंदिरों के चंदों का गलत दुरुपयोग कर रही है और अपने सरकारी और अन्य कार्यों में खर्च कर रही है। जबकि ये जो चंदे का पैसा है जो हिंदू अपने मंदिरों और अपने धर्म के उत्थान के लिए देते हैं, तो इसका उसी कार्य में उपयोग होना चाहिए। सरकार से हमारा यही मांग है कि सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि हमारे जो हिंदुओं के धर्म के लिए अपने उत्थान के लिए जो चंदा का पैसा दे रहे हैं वो उन्हीं के चंदे के कार्य में ही और अपने धर्म के उत्थान में ही इस्तेमाल हो। जैसे कोई गुरुकुल की स्थापना कर सके, मंदिरों में भी उचित व्यवस्था हो, अन्य
मंदिर जो छोटे छोटे मंदिर हैं जहाँ पे व्यवस्थाएं उस तरीके से उतनी अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे उस तरीके की अच्छी व्यवस्थाएं हो। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार जो हमारे मंदिरों के टैक्स के जो हम चंदा देते हैं उसका हमारे धर्म के कार्यों में और हमारे मंदिरों के उत्थान में और उसमें उपयोग हो। सरकार इस पे अपना जो मालिकाना एक तरीके से मालिकाना हक बना लिया है तो वो समाप्त होना चाहिए। अच्छा सर, इसका कोई समाधान भी है आपकी नज़रों में? कोई समाधान हो? देखिए, समाधान सरकार को ही करना है। जो सरकार है जो सत्ता में है वो कानून अगर उसने बनाया है तो अगला कानून भी उसके हिसाब से उसको हटा सकती है या नया कानून बना सकती है। तो हमारे से ले क्यों रही है? हमें दे नहीं रहे तो ले भी, एक तो दे भी नहीं रहे, ऊपर से हमारा ही पैसा लिया जा रहा है, तो जो कि हम अपने धर्म के कार्य के लिए दे रहे हैं। हम तो सरकार चलाने के लिए तो हम टैक्स तो दे ही रहे हैं, देश चलाने के लिए टैक्स दे रहे हैं। फिर हम जो पैसा हम अपने मंदिरों के लिए और अपने धर्म के कार्यों के लिए दे रहे हैं तो उसको सरकार क्यों ले रही है? उसे तो हमारे कार्यों में उपयोग होना चाहिए ना। तो सर इसका समाधान क्या है? The solution is totally free. With one bill, all the should be removed and all should be free. The power should be given to the Mahant. That is the supreme power in Hindu religion. Rishi Mandaleshwar, who is the supreme in Hinduism, that should be the powerful. No SDM collector. SDM collector may be a member of the lowest member, and lowest power should be goes to the SDM and collector, so that they can be in there, but not as a manager, not as a owner. Owner is the Mahant Mandaleshwar. Whatever the Swami is taking care of that mandir, that is the owner of that person. Everything will be managed and care by the man, not by the state governments, not by the state official. Second thing, you had did with 70 years clubs and close and encroach the Hindu temples. You should penalize for that at least 75,000 crores. Every year you devote to the Hindu communities to develop mandirs, gurukuls, ashrams and Diwali. Because you are suppressed, you are under guilty, your possession is illegal oppression. That should be removed totally from all the Hindu temples. 4 lakh or single one should not be in government control. And your SDM collector commissioner may be for you, a big officer, but not for a single temple. They are suitable, not fit for that. The Pujari or Mahan or Mahamandaleshwar, who is according to the Hinduism, according to the Sanatana, has the power, that will be the supreme person for that temple. Temple is a big or small with 2 bricks, doesn't matter. The principle is a matter. As the law of a principle apply to all, and the same law should apply to the all temple. It is the bigger temple or smaller temple, 1,000 crores or 5 rupees per day income, rule should be rule. If you want to take care of it, take care all the temples in the streets and gullies, near the tree, below the tree, everywhere the temple, take all over the temples. And if you can't take only money oriented temple you want, that is illegal occupation, that is unjudicial occupation, that is violating the rules principle, that is violating the ideal principle rules that apply to all. And you not apply this rule to the all other communities, all other religions. Only the Hindu will be grabbed down by this law, so it become a illegal occupation. महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और आपका हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा कि आप इतने पवित्र लक्ष्य की तरफ अग्रसर हुए हैं। तो दोस्तों, बाकी ये सूचना आपको देनी बहुत ज़रूरी थी। बाकी मैं आपको मिलता हूँ नई वीडियो में बहुत जल्दी। वंदे मातरम।